हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि मोहित को याद है, राहुल को याद है, उसके भाई को याद है, या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे 16 से 21 के बीच में बिटवीन वर्ड यूज कर दे, चाहे फ्रॉम वर्ड यूज कर दे, चाहे 16 से लेकर के 21 तक बोल दे, चाहे 16 और 21 के बीच में बोल दे, ऐसा कुछ भी बोल दे, तो बच्चे याद रखना हमेशा 16 और 21 के बीच में बोला है तो 16 को भी हम इग्नोर करेंगे और 21 को भी हम इग्नोर करेंगे। दोनों डेट को इग्नोर करना है, गिवन डेट को इग्नोर करना है। ट्रिक क्या है? गिवन डेट को इग्नोर करना है। तो 17, 18, 19, 20 गिवन डेट को इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है मोहित को याद है उसके पिता का जन्मदिन 16 और 21 के बीच में है, और उसके भाई को याद है 19 और 24 के बीच में है। 19 और 24 के बीच में 19 को भी इग्नोर करना है, 24 को भी इग्नोर करना है। 20, 21, 22, 23 20, 21, 22, 23 इन दोनों को इग्नोर करना है। ठीक है, 24 और 19 को। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आया? क्योंकि दोनों सच बोलते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलता, दोनों सच बोलते हैं, तो दोनों के बीच में कॉमन का क्या आया? 20, यानी कि पिता का जन्मदिन कब था? 20 तारीख को था। बच्चे याद रखना हमेशा दोनों डेट को हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे मतलब माइंड में रखना ही नहीं है, माइंड में रखना ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है, विदाउट पेन आप सोल्व कर सकते हो। 16 से 21 है तो माइंड में क्या रखना है? 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21 से 24 है तो माइंड में क्या रखना है? 20, 21 मतलब कॉमन तो 20 आ गया ना, माइंड में ही कॉमन 20 आ गया। यहां पर 20 लास्ट में बचा था, यहां 20 स्टार्टिंग, कॉमन 20 आया तो आंसर 20 होगा। तो इस तरीके से अगर दो कॉमन होते तो हम दो आइदर और में आंसर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। बच्चे ट्रिक्स और कंसेप्ट आप सीखते जाओ, जल्दी रीजनिंग सीखना जरूरी है बच्चे। टाइम बचाना मेरा काम है, आपका टाइम बचाना है। राहुल को याद है उसके पिता का जन्मदिन 20 से 25 के बीच में, 21, 22, 23, 24 20 से 25 के बीच में हमें 20 भी छोड़ना है, 25 भी छोड़ना है। और नेक्स्ट 22 से 29 के बीच में, 22 से 29 के बीच में तो 23, 24, 25, 26 आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन देखना है ना हमें तो कॉमन देखना है। 22 से 29 बोला तो 22 से 29 बोला तो सिंपल सी बात है 23 से शुरू करना है, 22 छोड़ना है। 23 से शुरू करना है, 22 छोड़ना है। तो आइदर 23 और 24 इसका आंसर होगा, आइदर और में। बच्चे अगर ऑप्शन में 23 दे रखा है तो गलत है, अगर ऑप्शन में 23 दे रखा है तो गलत है, अगर ऑप्शन में 24 दे रखा है तो भी गलत है। आइदर 3 और 23 और 24, या तो 23 या 24 होगा तो ही ठीक करेंगे, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइन। नन ऑफ दीज पे इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा नहीं जानते। देखो पिछले क्वेश्चन में एक कॉमन आया तो एक फिक्स आंसर आ गया, इस क्वेश्चन में दो कॉमन आए तो इन दोनों में से कोई एक होगा। बस ध्यान रखना जो भी गिवन डेट है उसको इग्नोर कर देना है। और हर चैप्टर में मैं आपको यह सिखाता हूं कि जल्दी रीजनिंग कैसे सोल्व करें। आपके पूरे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरे मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स आपको आएंगे क्योंकि बच्चे इस तरीके के कंसेप्ट डिजाइन कर रखे हैं, बना रखे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है। बच्चे हमेशा सही चीजें सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक रास्ते पे चलोगे ना और ब्रेकर से नहीं बचोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो बच्चे इस क्वेश्चन वन सरफेस पेंटेड और वन सरफेस पेंटेड बाय येलो कलर। जब भी बच्चा हमेशा तीन कलर जब भी देखता है, हमेशा तीन कलर जब भी देखता है, पहली चीज तो x याद रखना, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पे कट लगा है। क्या बोला मैंने? जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा। 15 सेंटीमीटर का क्यूब 3 पर कट लगा है मतलब x5 आया, x5 आया। उसके बाद तीन कलर से पेंट है, तीन कलर से पेंट है। तो बच्चे जब भी फॉर्मूला तीन कलर से पेंट है तो वन सरफेस पेंटेड एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड एक सतह रंगी हुई,
एक सतह रंगी हुई का फॉर्मूला हमेशा 6 × x - 2 का होल स्क्वायर रहता है। लेकिन अगर कलर मेंशन है, पीले रंग से एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड येलो कलर से, पीले रंग से, क्योंकि पीले रंग के दो ही कलर हैं। हमेशा 3 कलर जब भी आएंगे टॉप और बॉटम अपोजिट साइड पे, विपरीत साइड पे ही पेंट होगा, विपरीत साइड पे ही पेंट होगा। देखो बच्चे, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ने के लिए बचा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर करो, नहीं पढ़ना भाई। 3 कलर आते हैं तो विपरीत साइड पे ही पेंट होता है। तो येलो कलर के 2 सरफेस है तो 2 × x - 2 का होल स्क्वायर, येलो कलर के 2 सरफेस है तो 2 × x - 2 का होल स्क्वायर। तो पहला जो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग है। एक सतह रंगी हुई अगर पूछा है तो 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, येलो कलर मेंशन कर दिया तो 2 × x - 2 का होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट और ट्रिक कैसे बनी ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा बच्चे। 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, x कितना है 5, तो पहले का फॉर्मूला, पहले का आंसर क्या आया, 5 पुट करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 × 9 54। पहले का आंसर आया 54। दूसरे का आंसर क्या आया, 5 पुट किया, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। दोबारा देखेंगे, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। जब भी वन सरफेस पेंटेड कलर मेंशन नहीं है तो 6 × x - 2 का होल, कलर मेंशन है तो 2 × x - 2 का होल स्क्वायर। बच्चे, इस टाइप के ट्रिक्स और कंसेप्ट हम डिटेल में चीजें हम सीखेंगे और इसके लिए हमें पूरी की पूरी क्यूब का कैसे जनरेट हुआ ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन का एक बार देखो, और ये जो कंसेप्ट है ध्यान से, मेन मुद्दा ये है कि कलर मेंशन नहीं करता, कई बार 3 कलर दे देता है और नहीं मेंशन करता 3 कलर मेंशन। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, कलर मेंशन कर दे तो 2 × x - 2 का होल स्क्वायर, वन सरफेस पेंटेड बाय येलो कलर, एक सतह रंगी पीले रंग से, पीला रंग बोल दिया ना, तो सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 9:30 बजे घंटे की सुई, 9:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती है। देखो बच्चे, 9:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती है, दक्षिण दिशा को दर्शाती है। अब 9:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी भाई, ये 10 है, ये 9 है, तो यहाँ होगी। ये कौन सी दिशा बताई, दक्षिण दिशा बताई है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा बताई है उसने, ये साउथ डायरेक्शन उसने बताई है, दक्षिण दिशा उसने बताई है। ठीक है, तो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इंडिकेट एट 3:30 मिनट हैंड, 3:30 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी, मिनट की सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी, ये पूछा है, मिनट की सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी। अब बच्चे, एक सिंपल सा फंडा है, एक बात को याद रखना, जब ये साउथ डायरेक्शन दे रखा है, ये साउथ डायरेक्शन दे रखा है, तो सिंपल सा फंडा है, ये साउथ तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ तो ये ईस्ट, तो ये दक्षिण है तो ये उत्तर है, दक्षिण के अपोजिट उत्तर ही होता है। अब आप कहोगे सर यहां उत्तर कहां से होने लग गया, बच्चे उसने क्वेश्चन में दिया है, कैसे दिया है, 9:30 बजे दक्षिण दिशा। अब आप कहोगे सर 9:30 तो थोड़ा सा ऊपर होता है। बच्चे, ये मैं क्लॉक में जब डायरेक्शन पढ़ाता हूं तो डिटेल में चीजें बताता हूं कि 2 से 4 की एक ही डायरेक्शन मानी जाती है, 11 से 1 की एक ही डायरेक्शन मानी जाती है, 8 से 10 की एक ही डायरेक्शन मानी जाती है, इसी तरीके से 5 से 7 की एक ही डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, 9:30 दे रखा हो, 8:30 दे रखा हो, 9 दे रखा हो, ये साउथ दे रखा है तो साउथ ही मानेंगे, 9 बजे मानेंगे। ये साउथ तो ये नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट, और ये वेस्ट दे रखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे, ये साउथ है तो इसके अपोजिट नॉर्थ होगा, तो ये ईस्ट होगा, तो आंसर क्या होगा, ईस्ट। यही तो पूछा था, एक बार फिर से समझो, मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाएगी, क्योंकि मिनट की सुई 3:30 बजे यहां होगी। ये कौन सी होगी, ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ, यहां नॉर्थ तो इसके क्लॉकवाइज ईस्ट, तो साउथ फिर वेस्ट। बच्चे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो,
आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर नया बैच आ रहा है जिसमें एसएससी, बैंक, यूपीएससी बड़ी डिटेल में चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे। पूरे के पूरे मार्क्स आपको आएंगे और आप उत्तर प्रदेश में दरोगा और दिल्ली पुलिस में जल्दी से सेलेक्ट हो गए। थैंक यू, साइम ब्लेस यू, ओम साईराम। हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और बच्चे हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो मेरे क्लास नोट्स में से मिलते हैं। और जब मैं क्लास नोट्स का मतलब है जब मैं समझाता हूं तो उनमें पहला बेसिक क्वेश्चन मैं करवाता हूं इस टाइप का। और ये गिवन है 9201013815 ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला काम शुरुआत से देखना है, क्या ई से 9 बना है? 5 से 9, 14 से 20 कोई सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कि 5 से 9 कैसे आया, 14 से 20 कैसे आया। शुरुआत से हमने देखा सबसे पहले, फिर हम लास्ट से देखेंगे। पूछा क्या है? ग्रेड का, ठीक है, ग्रेड का पूछा है तो सिंपल सी बात है। फिर हम लास्ट से देखेंगे। लास्ट से देखो बच्चे, एच से 9 कैसे आया? एच 8 नंबर पे है बच्चे, ये 8 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, 12 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, 14 नंबर पे, 5 नंबर पे। आपके 10 मिनट में सारी की सारी नंबरिंग याद हो जाएंगी और इस तरीके से याद होंगी बुढ़ापे तक बोल नहीं पाओगे। इसके लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, सर्च कर लेना आप यूट्यूब पे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट बाय रीजनिंग गुरु विक्रमजीत। देखो, एक ऐड किया, नेक्स्ट 19 और 1 20, एक ऐड किया, नेक्स्ट 9 और 1 10, एक ऐड किया, नेक्स्ट 12 और 1 13, एक ऐड किया, नेक्स्ट 7 और 1 8, एक ऐड किया, नेक्स्ट 14 प्लस 1 15, एक ऐड किया, नेक्स्ट 5 प्लस 1 6, एक ऐड किया। अब लास्ट से एक ऐड किया उसने तो आप भी एक ऐड कर दोगे। अब बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि लास्ट से एक ऐड किया, लास्ट लेटर से एक ऐड किया। हो सकता है आपके एग्जाम में, देखो बच्चे, अगर आपको एक क्वेश्चन सीखना तो हो गया, हर टीचर यही पढ़ाता है। लेकिन अगर आपको मास्टर बनना है तो क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, और क्वेश्चन बनाने आ गए तो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। और मैं यही सिखाता हूं, एक ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया। हो सकता है एग्जाम में 2 ऐड करना आ जाए, 3 ऐड करना आ जाए, 1 माइनस करना आ जाए, 2 माइनस करना आ जाए, 3 माइनस करना आ जाए। हम 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे। इस एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए? 6 क्वेश्चन। देखो, एग्जाम में अगर यहां 7 दे देता तो हम क्या सोचते? 1 माइनस किया है। यहां 18 दे देता तो हम क्या सोचते? 1 माइनस किया है। या 9 दे देता, 8 दे देता तो हम 9 में से 1 माइनस करते, यानी कि 1 माइनस किया है। 2 माइनस करना भी आ सकता है। हो सकता है यहां 6 लिख दे तो 8 में से 2 गए 6, यहां 20 की जगह वो 17 लिख दे तो 19 में से 2 गए 17, यानी कि +1 +2 +3 -1 -2 -3, 6 क्वेश्चन इस पैटर्न से बनते हैं। तो एक ऐड करना उसने बोला तो एक ऐड हम एक कर लेंगे। 7 + 18 + 5 + 1 20, लेटर 20 + 1 21, 1 + 1 2। लास्ट से शुरुआत करेंगे क्योंकि उसने भी लास्ट से शुरुआत की है, ठीक है। लास्ट से शुरुआत करेंगे क्योंकि लास्ट से शुरुआत की है। 20 + 1 21, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 18 + 1 19 और 7 + 1 8। सब में मैंने एक ऐड कर दिया, +1, नेक्स्ट में +1 +1 +1 +1, एक एक बढ़ा दिया। अगर वो 2 बढ़ाता हम भी 2 बढ़ा देते, वो 2 माइनस करता हम भी 2 माइनस कर देते। तो कोडिंग डिकोडिंग चाहे किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चे, आपको सारे ट्रिक्स और कंसेप्ट मेरे सीखने होंगे क्योंकि मैं जो जनरेट करना आपको तरीका सिखाऊंगा उस तरीके से आप मास्टर की सोच रखोगे, टीचर की सोच रखोगे। और भाई मास्टर बना दिया तो सबके मास्टर बन जाओगे आप, फिर एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिलोजिज्म का तो ऐसा तरीका बना रखा है ना बच्चे, 150 का ऐसा कंसेप्ट बना रखा है और कई लोग ये कंसेप्ट कॉपी पेस्ट भी करने लगे। ये कंसेप्ट मैंने आपके लिए ऐसा जनरेट कर रखा है कि
बहुत जल्द एक्यूरेसी के साथ आप सिलोजिज्म में जवाब दे सकते हो, पॉसिबिलिटी हो चाहे रिवर्स सिलोजिज्म हो चाहे कुछ भी हो। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, ओल की वैल्यू होती है 150, ओल की वैल्यू क्या होती है 150। देखो कुछ वैल्यू हमें याद रखनी, ओल की वैल्यू होती है 150, ठीक है, ओल की वैल्यू होती है 150 और सम की वैल्यू होती है 50-50। ये कंप्लीट डिटेल में तो मैंने आपको पढ़ा रखा है सिलोजिज्म 16 घंटे का, सिलोजिज्म मैराथन बाय विक्रमजीत सर, ठीक है, इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओल की वैल्यू 150 मैंने बताई, सम की वैल्यू 50-50 बताई। तो क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है, सभी टेबल हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप इंग्लिश से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदी से बिलोंग करते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। सभी की वैल्यू 150, कुछ की वैल्यू 50-50, सभी की वैल्यू 150, कुछ की वैल्यू 50-50। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है कंक्लूजन में, कुछ टेबल रिक्शा है, ऑटो है, रिक्शा को मैंने ऑटो मान लिया, इंग्लिश में ऑटो दे रखा है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, कुछ ऑटो टेबल है, टेबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है बच्चे, जब भी कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए, जब भी कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए तो केस अनसर्टेन है, तो केस अनसर्टेन है। जब भी कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए तो केस अनसर्टेन है। कॉमन वर्ड अगर 50-50 हुआ तो केस अनिश्चित है, केस अनिश्चित है। ऑल टेबल आर चेयर और सम ऑटो आर चेयर, ठीक है। तो यहां पर चेयर चेयर 50-50 है, कुर्सी कुर्सी की वैल्यू 50-50 है। टी को मैं टेबल बोल रहा हूं, सी को मैं चेयर बोल रहा हूं, ए को ऑटो, सी को चेयर, ताकि टाइम कम लगे और चीजें ज्यादा समझने में आए। तो बच्चे जब भी कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए तो केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है। और अनसर्टेन केस में, अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे निष्कर्ष गलत होंगे। आई रिपीट, अनसर्टेन अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे निष्कर्ष गलत होंगे, सारे कंक्लूजन गलत होंगे। टेबल चेयर गलत, टेबल चेयर में कुछ भी दे रखा होता गलत होता, हम चेक नहीं करते बच्चे। अब देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जब ये कंसेप्ट डिटेल में आप सीखोगे, जब ये कंसेप्ट बड़ी डिटेल में आपको पढ़ोगे, पूरे 16 घंटे का मैंने पढ़ा रखा है, तो आप पेन को भी उठाओगे थोड़ी ना, मैं आपकी जगह, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है, आप कैसे करोगे? आप सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे, अरे टेबल ऑटो है, सर ने कहा था गलत, क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50, खेल खत्म। लेकिन 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 उसके बाद अगर दोनों गलत हो जाएं, अगर दोनों गलत हो जाएं और एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष नेगेटिव हो, अगर दोनों गलत हो जाएं और एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और एक निष्कर्ष नेगेटिव हो और वर्ड सेम हो, मैंने 3 कंडीशन बोली, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम। बच्चे दोनों गलत तो हो गए, टेबल ऑटो में दोनों तो गलत हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा होता है? नकारात्मक, जिसमें नहीं दिया होता है नोट वाले। क्या दे रखा? सम टेबल आर ऑटो, सम ऑटो आर नोट टेबल, सम टेबल आर ऑटो, सम ऑटो आर नोट टेबल। दोनों गलत क्यों हो गए? क्योंकि अनसर्टेन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है टेबल ऑटो। तो इसका आंसर जाएगा हमेशा आइदर फर्स्ट और सेकंड। और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ये कंसेप्ट यूज करने लग गए ना, तो बहुत टाइम वेस्ट प्लस बहुत गलत क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हो, गलतियां आपसे हो सकती हैं। क्योंकि जितनी देर में बच्चा ये वेन डायग्राम बनाएगा ना, उतनी देर में तो मेरा स्टूडेंट 150 से कर जाएगा। जैसे आप पूरा सिलोजिज्म मेरे से सीख लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? देखो कितनी सेकंड आपको लगनी है, आपको लगनी है
टेबल ऑटो सब गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम, आइदर और आंसर आ गया भाई, खत्म। इतनी देर लगनी है। अनसर्टेन केस, टेबल ऑटो सब गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम, आइदर और आंसर। पूरा सिलोजिज्म आप सीख लेना। इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सिलोजिज्म की, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेना। बच्चे आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम की रीजनिंग बड़ी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आरजी विक्रमजीत टेलीग्राम पर सर्च करोगे आरजी विक्रमजीत, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। थैंक यू, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, अभी देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। मुझसे रीजनिंग सीखने का मतलब है टाइम बचाना। सिंपल सी बात है बच्चे, क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा फंडा है, डिग्री के क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर नहीं दिया, जब भी डिस्टेंस अगर नहीं दिया, मैंने क्या बोला, जब भी डिस्टेंस अगर नहीं दिया, दूरी अगर नहीं दे रखी है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नहीं दे रखी है, तो कितनी दूर चले वो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, राइट और लेफ्ट ध्यान दो। राइट 45 डिग्री बोल रहा है बच्चे, वो राइट 45 डिग्री बोल रहा है, लेफ्ट 90 डिग्री बोल रहा है। देखो बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दो, दायां 45 और बायां 90, बस ये पढ़ना है, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। डिस्टेंस नहीं दिया तो चलने की जरूरत नहीं है। चलने के लिए वो बोलेगा, चलना मत, चलने के लिए वो बोलेगा कि राहुल गया, फिर 45 डिग्री मुड़ा, फिर दूर कुछ दूर चला, फिर 90 डिग्री बायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चला, देन अगेन वॉक, और लास्ट में पूछ लेगा किस दिशा में जा रहा है। आप एक ही जगह खड़े रहो ना, क्यों घूम रहे हो, वो घुमाता रहेगा आपको, मत घूमो ना भाई, यही तो सीखना है। राइट 45 लेफ्ट 90, बच्चे राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल, लेफ्ट 45 बच गया। देखो लेफ्ट 90 था हमारे पास, लेफ्ट 90 था, लेफ्ट 90 का मतलब क्या, लेफ्ट 45 लेफ्ट 45, बच्चे लेफ्ट 90 का मतलब 2 लेफ्ट 45, बायां 45 बायां 45, दायां बायां कैंसिल, राइट 45 ने लेफ्ट 45 कैंसिल किया, लेकिन ये तो लेफ्ट 90 है, तो बच तो लेफ्ट 45 गया। लेफ्ट 45 हो गया तो पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन लेफ्ट 90 था बच्चे, तो 90 में से 45 गए तो 45 बच गया ना, तो लेफ्ट 45 बच गया, बायां 45 बच गया। तो शुरुआत की डायरेक्शन क्या दी है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट के ऊपर पश्चिम दिशा के ऊपर लेफ्ट 45 डिग्री लगा दो, क्या आंसर आएगा, साउथ वेस्ट। वेस्ट के ऊपर पश्चिम दिशा के ऊपर लेफ्ट 45 डिग्री लगा दो आप। देखो बच्चे, दायां 45 दिया, बायां 90 दिया, दायां बायां माइनस हो गया, अब माइनस हो गया तो बायां 45 बच गया। वेस्ट के ऊपर बायां 45, पश्चिम के ऊपर बायां 45, बायां नीचे की तरफ। जब आपका फेस इस दिशा में होगा तो बायां नीचे की तरफ होगा। बच्चे डिटेल में चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अब आगे से पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो नहीं ना, सिंपल राइट 45 लेफ्ट 90, लेफ्ट 45 बच गया, वेस्ट के ऊपर लेफ्ट 45, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो गया। सिंपल सा फंडा है। तो अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। बच्चे आपको जल्दी रीजनिंग सीखना बहुत जरूरी है, वरना रीजनिंग तो आपको आती है मेरे अनुसार, लेकिन जल्दी सोल्व करेंगे ये मेरे से सीखना है, ठीक है। किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, किस क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना है, ये सब डिटेल में आपको सीखना है। इसके लिए कैरियर फीवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। यहाँ पर मैं डेली आपको पढ़ाता हूँ। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो इस क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। सिर के बल खड़े होने के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सिर के बल मत खड़े होना, सिंपल तरीके से खड़े रहो ना भाई, वो आपको उल्टा करेगा, आप उल्टे मत होना, वो आपको उल्टा करेगा, आप उल्टे मत होना। सिर के बल खड़ा है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। सिंपल सी बात है, उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है, उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है, ठीक है, उसका हाथ पूर्व दिशा में है। दायां हाथ बच्चे राइट हैंड दे रखा है, ठीक है, राइट हैंड, दायां हाथ पूर्व दिशा में है, ठीक है, ये हिंदी में दायां हाथ दे रखा है, दायां हाथ मान लेना, दे नहीं रखा, बट राइट हैंड
एग्जाम में बिल्कुल राइट हैंड दायां हाथ दिया मिलेगा। राइट हैंड पूर्व दिशा में है, आप अपना राइट हैंड पूर्व दिशा में इमेजिन करके देखो। आपका राइट हैंड, आपका दायां हाथ ये है बच्चे, आपका राइट हैंड, आपका दायां हाथ ये है, ये आपका दायां हाथ है बच्चे, ये आपका दायां हाथ है राइट हैंड, ये आपका दायां हाथ पूर्व दिशा में। ऑब्वियसली आपका राइट हैंड पूर्व में ही है, राइट हैंड पूर्व में ही तो है, ईस्ट में ही तो है। दो कॉम्बिनेशन बोली उसने, राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन। जब आप राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप करोगे तो आपका फेस किस तरफ हो जाएगा, फेस किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक बार फिर से हम समझेंगे, जब आप अपना दायां हाथ पूर्व दिशा में लेके जाओगे तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सिर के बल खड़े थे। सिर के बल खड़े होने के क्वेश्चन में हमेशा फाइनल आंसर निकाल लेना, निकालने के बाद पलट करके जवाब दे देना। क्योंकि सिर के बल खड़े होने के क्वेश्चन में आप 180 डिग्री टर्न ले लेते हो, आप सिंपल तरीके से खड़े हो, आप 180 डिग्री टर्न ले लेते हो, तो पलट करके जवाब दे दो। आपका दायां हाथ पूर्व दिशा में करना था, बोल रखा है, दायां हाथ पूर्व दिशा में कर लिया, हमारा फेस हो गया नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। हमने अपना दायां हाथ पूर्व दिशा में किया, हमारा फेस हो गया नॉर्थ में, हमारा फेस हो गया नॉर्थ में, और हमारा आंसर चला गया साउथ में, हमारा आंसर दक्षिण दिशा में हो गया। बच्चे यही ट्रिक और कंसेप्ट आपको सीखनी है, जिससे आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समझाना पड़ा इसलिए लिख रहा हूं, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे सोचता, राइट हैंड पूर्व दिशा में, भाई फेस उत्तर में, आंसर दक्षिण में, खत्म कहानी। आपको विदाउट पेन आपको मेरे से रीजनिंग सीखनी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, इंटरचेंज का क्वेश्चन दे रखा है। अब आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट लगाओगे, टाइम फिर गया। अरे 10 से 12 मिनट में पूरे के पूरे नंबर दिलाने हैं भाई आपको, पूरा क्वेश्चन गया। सीधा ध्यान दो इंटरचेंज वर्ड, इंटरचेंज वर्ड में ये ध्यान दो बच्चे कि इंटरचेंज किसकी पोजीशन हो रही है। इंटरचेंज हेमंत की पोजीशन देखो बच्चे, इंटरचेंज राहुल की पोजीशन 11th लेफ्ट दे रखी है, बाएं से 12वां दे रखा है, 11th लेफ्ट दे रखी है, और इंटरचेंज होने के बाद राहुल की पोजीशन कितनी बन गई, राहुल की पोजीशन 18 राइट बन गई, राहुल की पोजीशन 18 राइट बन गई। 99% स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन में गलत ही करके आ जाएंगे, सोचेंगे 11 से 18 बनी, 7 बढ़ गए, बहुत बढ़िया भाई। अरे बच्चे लेफ्ट का राइट कैसे बन गया, इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट का राइट नहीं बन सकता, फिर इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। लेफ्ट का राइट तभी बनेगा जब सबका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। कुछ भी पूछ रखो, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पूछा क्या है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, यही तो टाइम बचाना है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं बता सकते। जब भी ध्यान रखना इंटरचेंज वर्ड वाले में जिस बंदे की पोजीशन इंक्रीज हो, क्या बोला मैंने, जिस बंदे की पोजीशन इंक्रीज हो, राहुल की पोजीशन 11 से 18 बन गई, उसका लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहना चाहिए, राइट है तो राइट ही रहना चाहिए, दायां है तो दायां ही रहना चाहिए, बाएं से 11वां है तो बाएं से ही 18वां रहना चाहिए। अदरवाइज कुछ पूछ रखा हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ भी पूछ ले नहीं बता सकते भाई, क्वेश्चन ही गलत है, नहीं बता सकते, आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और मैक्सिमम स्टूडेंट पता क्या सोचेंगे कि 11 से 18 7 बढ़ गए तो आप भी 7 बढ़ा दो, 25 से 7 बढ़ा दो, 32 आपका पहला ऑप्शन मिलेगा। उसको भी पता है ये गलती करोगे, और मुझे पता है ये कि उसको ये पता है कि आप गलती करोगे, इसलिए मुझे आपको उस गलती से बचाना है। अगर ये लेफ्ट दिया होता, अगर ये बाएं से ही दिया होता, अगर ऐसा होता तो हम सिंपल ऐसा फंडा करते कि 11 से 18 7 बढ़ गए तो 7 बढ़ा देते, तब भी पेन नहीं उठाना, पेन तो आपको उठाना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को
आप एज ए स्टूडेंट कैसे देखोगे, राहुल का लेफ्ट राहुल का राइट कैसे बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खेल खत्म, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सीधा देखा, क्वेश्चन पे ध्यान दिया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पे क्या देखना, प्रश्न पे राहुल का लेफ्ट जो है 11th फ्रॉम लेफ्ट इंटरचेंज करने के बाद राहुल का राइट कैसे बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राहुल का लेफ्ट ही रहता तो जितने बढ़ते उतने बढ़ा देते, सिंपल सा फंडा है। तो बच्चे इस YouTube चैनल पे, कैरियर फीवर YouTube चैनल पे आपको शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट डेली मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर मेरा बड़ी कम फीस में बड़ी डिटेल में चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बच्चे विश यू ऑल द बेस्ट। आरजी विक्रमजीत टेलीग्राम पर आपको डेली PDF मिलेंगी। थैंक यू, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम।